हेलो दोस्तों, आज हम लोग को देखना है कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है और क्यों बनाते हैं क्लास के अंदर। पहले ये जान ले, कोई भी प्रोग्रामर कॉपी कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर बनाता है तो कंपाइलर खुद से कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता। कंपाइलर दो कंस्ट्रक्टर बनाता है, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक कॉपी कंस्ट्रक्टर। वो कब बनाता है? जबकि प्रोग्रामर न बनाए। कॉपी कंस्ट्रक्टर न बनाएगा तो कंपाइलर कॉपी कंस्ट्रक्टर बना देगा। प्रोग्रामर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रहा है क्लास के अंदर तो कंपाइलर नहीं बनाएगा। जब प्रोग्रामर नहीं बनाएगा तब जाके कंपाइलर बनाता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर हो या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो। गॉट इट? और एक चीज़ कि जब हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो कुछ आर्गुमेंट के तौर पे हम लोग ऑब्जेक्ट लेते हैं, यानी कि उसका रेफरेंस लेते हैं। जो क्लास का ही कंस्ट्रक्टर है उसी क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट लेते हैं रेफरेंस के तौर पे कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर। ओके, यानी कि रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं आर्गुमेंट के तौर पे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंटैक्स लिखा हुआ, क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन क्लास का नाम, यानी कि क्लास का नाम का मतलब ये हुआ कि कॉपी कंस्ट्रक्टर का नाम। कॉपी कंस्ट्रक्टर का नाम भी वही होता है जो क्लास का नाम होता है। गॉट इट? अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना तो जो क्लास का नाम है वो देंगे, उसका ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेंगे। तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाने की ज़रूरत है, तभी जाके ये रेफरेंस बनेगा। इसको हम लोग डिक्लेरेशन बोलते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। कॉल कैसे कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट वन के अंदर असाइन कर रहे हैं ओबीजे। ठीक, एक ओबीजी वेरिएबल है, इसके अंदर कुछ डेटा होगा, यानी कि मान लीजिए दो वेरिएबल है, एक ए है, एक पॉइंटर वेरिएबल है पीटीआर। ए के अंदर कुछ वैल्यू है, पॉइंटर वेरिएबल के कुछ वैल्यू, उसको ये असाइन कर रहा। तो अब इसको समझने के लिए और एक चीज कि हम क्यों बनाए कॉपी कंस्ट्रक्टर, इसको समझने के लिए हमको शैलो कॉपी और डीप कॉपी समझना होगा। शैलो कॉपी में क्या होता है कि जैसे ये ए है, ए का वैल्यू सेम टू सेम असाइन हो जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जैसे ए है, ए का वैल्यू असाइन हो जाएगा किसमें? जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो हम रेफरेंस ये है जो हम पास कर रहे हैं, जैसे ये है। ठीक, अब ये ए का वैल्यू इसमें असाइन हो गया। अब क्या होगा? पीटीआर है, पीटीआर के अंदर असाइन हो जाएगा क्या? पीटीआर। इससे क्या हुआ? जब पीटीआर के अंदर पीटीआर असाइन हो गया, यानी पीटीआर के अंदर एड्रेस है। क्या है? एड्रेस है। तो वही एड्रेस फिर से असाइन हो गया दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक, अब ये obj1 और obj2 दोनों मिलके यही वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है जो डीएमए से बना हुआ है। तो ये होता है शैलो कॉपी। इससे दिक्कत क्या होता है कि मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट 2 का काम खत्म हो गया, ये कर रहा है अपने वेरिएबल को डिलीट। तो जैसे ये डिलीट करेगा, ये 20 है, क्योंकि ये भी इसको ही पॉइंट कर रहा है, ये भी इसको ही पॉइंट कर रहा है। जैसे ये डिलीट किया तो ये 20 उड़ जाएगा। ये क्या करेगा? एक ऐसे मेमोरी को एलोकेट करेगा जिसके अंदर गार्बेज वैल्यू है, जो कि रिजर्व किया हुआ नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे एरर आने की संभावना है, जिसको बग बोलते हैं। गॉट इट? उस बग से बचने के लिए हम लोग यूज करते हैं डीप कॉपी, जो कि प्रोग्रामर खुद से क्लास के अंदर कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाता है, जो कि ऐसे बनता है। ये मैलोक हम लोग यूज कर रहे हैं सी लैंग्वेज का, क्योंकि सी प्लस प्लस में हम लोग नहीं पढ़े हैं कि डीएमए वाला वेरिएबल कैसे बनाते हैं, इसलिए। गॉट इट? अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए एक आइटम क्लास है, उसके अंदर आइटम का ऑब्जेक्ट आ रहा है जो कि रेफरेंस लिए है, और ए के अंदर ओबीजी ए असाइन कर दिए। ओके, अब पीटीआर में असाइन नहीं कर रहे हैं, पहले पीटीआर को मेमोरी दे रहे हैं, यानी कि एक मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं इंट टाइप का, उसका एड्रेस रख रहे हैं पीटीआर में। और पीटीआर में जो एड्रेस है उस वेरिएबल के पास हम लोग डेटा रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? ओबीजे पीटीआर का डेटा, यानी कि ये जो 20 है, अभी यहाँ पे समझिए कि हो क्या रहा। अब जैसे ये पीटीआर है, ये पीटीआर है 1000, इसका एड्रेस है, यानी कि ये डीएमए से बना वेरिएबल, इसका एड्रेस है पीटीआर के अंदर। लेकिन जो एड्रेस रखा हुआ पीटीआर के अंदर, जो एड्रेस है उसके अंदर 20 डेटा रखा हुआ है।
ठीक। अब हमको ये डेटा को कॉपी करना है, ना कि एड्रेस को। और जब डेटा को कॉपी करना है तो पहले हम लोग पीटीआर नाम का एक वेरिएबल, पीटीआर तो मेरा ये पॉइंटर वेरिएबल है। अब डीएमए से एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका कोई भी नाम नहीं होता, एड्रेस को हम रख दिए पीटीआर के अंदर। अब पीटीआर पॉइंट किसको कर रहा है, जो अभी बना है डीएमए से वेरिएबल, यानी कि ये मैलॉक चल के जो बना वेरिएबल, इसको पॉइंट कर रहा है पीटीआर। अब इसके अंदर हम लोग 20 रख दिए, जो कि ये दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग रखे हैं स्टार पीटीआर स्टार पैरेंथेसिस obj डॉट ptr पैरेंथेसिस। इसका मतलब ये हुआ कि इसका डेटा कॉपी हो रहा है इसके वेरिएबल में। गॉट इट। यानी कि इसका डेटा कॉपी हो रहा है इसके वेरिएबल में। इसको हम लोग बोलते हैं डीप कॉपी। डीप कॉपी करने की जरूरत वहां पे पड़ती है जहां पे आपका पॉइंटर वेरिएबल हो या डीएमए से बना हुआ वेरिएबल हो, वहां पे तो जरूर आप डीप कॉपी ही कीजिए। अब मान लीजिए कि आप सेलो कॉपी करना चाहते हैं तो वो नॉर्मल वेरिएबल हो तभी सेलो कॉपी कराइए। और एक चीज, जब स्ट्रिंग बनता है वहां पे भी दिक्कत आता है, तो वहां पे भी आप लोग चाहे तो डीप कॉपी ही करवाइए, सेलो कॉपी ना कीजिए, ना कि एरर आ जाए। ठीक। तो डीप कॉपी कीजिएगा तो एरर से बचिएगा, यानी कि बग। ये सब बग जो है जल्दी फाइंड नहीं होता, जल्दी पता नहीं चलता, इसलिए डीप कॉपी का कॉन्सेप्ट है। और हम लोग को खुद से बनाना पड़ता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। नहीं तो जरूरत नहीं था, डीप कॉपी हो जाता तो हम लोग को जरूरत नहीं था, लेकिन डीप कॉपी नहीं होता, इसलिए हम लोग बनाते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर जो कि डीप कॉपी करके देता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।